हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू लर्निंग वीडियो में। आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो कंपनी सेक्टर लीडर है, कोई भी टक्कर में नहीं, मोनोपोली है। पहली बात, मोनोपोली है मतलब कोई और कंपनी है ही नहीं। तो किस कंपनी की बात हम लोग करने वाले हैं? बोरोसिल रिन्यूअल। ठीक, बोरोसिल रिन्यूअल एक कंपनी है, बोरोसिल लिमिटेड। तो लिमिटेड को मत देखिए, रिन्यूअल है ये। ठीक, लिमिटेड नहीं है, रिन्यूअल है। ठीक, तो हम लोग आज बात करने हैं बोरोसिल रिन्यूअल के बारे में। क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी पहले ये चीज चर्चा करेंगे। देखिए, कंपनी क्या करती है, सोलर जो पैनल है उस पे जो ग्लास लगता है, ठीक, जो ग्लास लगता है उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और क्या है, इंडिया में केवल यही एक कंपनी है जो ये चीज बनाती है, और कोई कंपनी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो मोनोपोली हो गया। अब क्यों इसको लेना जरूरी है या क्यों देखना जरूरी है? देखिए, मोदी साहब ने कहा है कि मैं सूर्योदय योजना लागू कर रहा हूं। सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेगा। अब बताइए, 1 करोड़ घरों पर अगर सोलर पैनल लगेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस कंपनी को फायदा होगा? जो सोलर बनाती हैं या जो सोलर में काम करती हैं, सोलर में कुछ भी काम करती हैं, उनको फायदा होने वाला है। तो अगर सोलर लगेगा तो क्या लगेगा? पैनल तो लगेगा ही। पैनल लगेगा तो उसमें ग्लास तो लगा ही रहेगा। अब जब ग्लास लगा रहेगा, बिना ग्लास के कोई पैनल आना नहीं है, तो किस कंपनी को ज्यादा फायदा होने वाला है? तो ग्लास में एक ही कंपनी है ही। तो कौन सी कंपनी है? बोरोसिल रिन्यूअल। सिंपल सी बात है, समझ गए आप लोग किस लिए बात किया जा रहा है, क्यों बात किया जा रहा है। अब चलिए चार्ट पे समझ लेते हैं। कंपनी कब से लिस्टेड है, क्या क्या किया है अभी तक, सब कुछ समझते हैं। ठीक, देखिए कंपनी का यहाँ पर चार्ट जब से दिख रहा है, इसी समय लिस्टेड हुआ है 2 मई 2018 को। अब देखिए कंपनी में क्या हुआ कि 2 मई 2018 से लिस्टेड हुआ, उसके बाद ये साइडवेज मोमेंटम रहा। फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया अपने ऑल टाइम हाई को, कब ब्रेकआउट दिया था? 2020 में। 20 में ये कंपनी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये कहाँ तक गया? वन वे गया। बीच बीच में रुका था, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे वन वे ही माना जाएगा, क्योंकि गिरावट उतनी नहीं थी। रुका था, ऊपर गया, रुका था, ऊपर गया। अब ये हाई कहाँ तक लगाया था कि ये लगाया था 837 तक का हाई, लगभग 850 या 830 मान लीजिए। यहाँ तक हाई लगाने के बाद इसमें करेक्शन आ रहा था। करेक्शन कैसे आ रहा था, इस चीज को आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा समझेंगे क्या हो रहा है स्टॉक में। देखिए करेक्शन, ये कितना छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। कैंडल की साइज आप देखिए, कितना छोटा छोटा रेड कैंडल बन रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसमें बाइंग हो रहा था, गिरते मार्केट में ये बाइंग किया जा रहा था स्टॉक। क्योंकि डोजी, फिर देखिए डोजी, फिर डोजी, डोजी डोजी डोजी, यहाँ भी डोजी। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर से कुछ लोग सेल कर रहे हैं, बट नीचे से बाइंग हो रहा है, फिर सेल कर रहे हैं, फिर बाइंग हो रहा है, फिर सेल कर रहे हैं, फिर बाइंग हो रहा है। तो यही कहानी रही है स्टॉक में अभी तक मंथली चार्ट पर। अब चलिए हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट पर। ऑल टाइम हाई को हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऑल टाइम हाई, तो 830-35 के है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है कि वीकली चार्ट हम लोग ओपन करेंगे तब समझ में आएगा कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक में। ठीक, अब देखिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप इसमें देख रहे हैं या फिर आप लिए हुए हैं, मैं तो बहुत पुराना लिया हुआ है इसको। 320 के आसपास मेरी बाइंग है, 320 के आसपास। जब ये ब्रेकआउट हुआ था मेरे पास यहीं कहीं का पड़ा हुआ शेयर, और मैंने दो डीमेट डीमेट अकाउंट में लिया हुआ है। एक में थोड़ा ऊपर लिया हुआ है, एक में 320 के आसपास। चलिए अब देखते हैं कहाँ पर क्या है। ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ कंसोलिडेशन किया मार्केट। ठीक, इस एरिया में जब बहुत टाइम बिता के फिर ऊपर नहीं निकल पाया, ऊपर नहीं निकल पाया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ गया। यहाँ तक गिरते गिरते मार्केट आया, उसके बाद क्या बना रहा? अब ये फिर से एक बार निकलने की कोशिश किया, बट यहाँ पर जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था, ये चीज आप लोग देखिए, गिरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गिरना यहीं से स्टार्ट हुआ था। देख लिया जाए तो यहाँ पर सपोर्ट बना रहा था, यहाँ सपोर्ट बना रहा था, यहाँ सपोर्ट बना रहा था। तो गिरना यहीं से स्टार्ट हुआ था, उस वहां तक एक बार गया यहाँ पर। ठीक, कब गया? 2023 में। तो 23 में जाके फिर से फॉल आ गया, बट यहाँ पर जो इसके पहले सपोर्ट बनाया, ठीक, ये देखिए ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बना के फिर से वहीं पर अभी क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, फिर ऊपर गया था, नहीं जा पाया, फिर से आया, वहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जा रहा है। अब क्या इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है? ये चीज देखिए, अब ये तो ऊपर जा रहा है, बट इसका रेजिस्टेंस क्या है? तो पहला रेजिस्टेंस इसका कहां पर है? इसी एरिया में है। अगर इसको पार करता है, जो कि 880 से 700 तक का है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। बट यहां से अगर ये पार करेगा तो ये बहुत जल्दी ही दुगना हो जाएगा स्टॉक। अब चार्ट देखिए क्या है, अभी तो लेवल जो निकल के आ रहा है वीकली में कुछ क्लियर नहीं है एंट्री के लिए, बट हम लोग वनडे पर आते हैं, अगर देखते हैं कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं।
तो वनडे पर भी वही लेवल है सेम, कोई और नेक्स्ट लेवल निकल के नहीं आ रहा है कि कहीं पर और कुछ हो। तो वही रेजिस्टेंस, यही सपोर्ट वनडे पर भी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के देखिए, ट्रेडिंग के लिए अभी कुछ यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री करना ठीक नहीं होता है अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो। बट आप लिए हुए हैं तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। क्योंकि देखिए ये सब स्टॉक जो है ना, बार बार एंट्री एग्जिट करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये सब लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है, क्योंकि सेक्टर लीडर है, कोई है ही नहीं टक्कर में। तो ये कहाँ तक जा सकता है, पहले ये निकलेगा, अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा, इसके ऊपर 700 के आसपास जाएगा, तो फिर ये 700 जो 800 का हाई है, 835 का, वहां तक जाएगा। उसके बाद ये देखिए कहाँ तक, फिर ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये चलता ही ऐसे है। चलता कैसे, मैं आपको मंथली चार्ट में दिखा देता हूँ कैसे चलता है ये। ठीक, देखिए जब ये चलेगा तो कैसे चलेगा, मैं इसको बहुत ऑब्जर्व किया हुआ हूँ। देखिए ये बड़ी कैंडल, फिर छोड़ थोड़ा टाइम रुकेगा, फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर तो रुकेगा, फिर बड़ी कैंडल बनाने की कोशिश किया, फिर गिर गया, तो यहाँ पर टाइम पास किया, फिर से बड़ी कैंडल बना दिया। अब हो सकता है 2-3 ऐसे महीने बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए मंथली में। तो आप एंट्री एग्जिट यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए ये स्मॉल कैप शेयर है। स्मॉल कैप शेयर में ऐसे ही मूव आते हैं, छोटे मूव नहीं आते हैं। इसमें बड़े बड़े मूव आएंगे, फिर स्टॉक रुकेगा या फिर डाउन जाएगा थोड़ा बहुत, फिर निकलेगा, तो ऐसे ही मूव आएगा। तो ये एक सेक्टर लीडर है, सेक्टर का स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं कहूंगा कि आप ट्रेडिंग करिए, बिल्कुल मत करिए ट्रेडिंग। इसको जितना ले सकते हैं, जितना आपका वो हो कि मैं इतना ही ले सकता हूँ उतना ही लीजिए, बट इसको होल्ड करिए। ठीक, एंट्री कहाँ होगी, अगर अब एंट्री करेंगे तो 700 के ऊपर जो है एंट्री कर सकते हैं। 700 के आसपास इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर एंट्री भी हो जाएगी। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो 800 तक आराम से जाएगा। तो अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसा स्टॉक है जो लंबे समय के लिए लीजिए, छोटे समय के लिए मत लीजिए। तो इसमें एनालिसिस कुछ करने वाला स्टॉक में था नहीं चार्ट पे कुछ ऐसा कि एनालिसिस किया जाए। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए वनडे के चार्ट पे कुछ ऐसा है ही नहीं। कहाँ पर मैं बताऊं आपको कि कुछ अभी तक बना ही नहीं, डायरेक्ट जा रहा है तो कुछ अभी बना नहीं भाई, कुछ बता नहीं सकते इसमें। बट अगर कुछ बनेगा आपको एंट्री दिलाएंगे और फिर स्टॉप लॉस भी बताएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।